हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकाश। आई एम उमेश वेला, योर कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट फ्रॉम आकाश। जो हमारे वीडियो सेशन चले हुए हैं स्टेट वाइज नीट काउंसलिंग, तो उसमें हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा उत्तर प्रदेश मीन्स की यूपी स्टेट्स नीट काउंसलिंग फॉर द MBBS एंड BDS। ओके, नाउ चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश MBBS एंड BDS, तो जो टॉपिक हमारे रहने वाले हैं जिनके ऊपर हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे वो रहेंगे हमारे पास सीट मैट्रिक्स कि NMC ने 2024 में कितनी सीट्स को अप्रूव किया था, कट ऑफ एनालिसिस कि 2024 में MBBS कॉलेजेस के लिए प्राइवेट में और गवर्नमेंट में कट ऑफ्स के ट्रेंड्स क्या रहे थे, एंड द काउंसलिंग प्रोसेस कि यूपी स्टेट में अगर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले वेबसाइट आपको गिवन है upneet.gov.in एंड dgme.up.gov.in। ठीक है, ये दोनों ही यूपी नीट काउंसलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है काउंसलिंग स्टार्ट होते ही वो इन वेबसाइट्स के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। ओके, चलिए सीट से अगर हम बात करें फॉर द MBBS ओनली कि उत्तर प्रदेश में कितने MBBS के कॉलेजेस अवेलेबल हैं। देखिए सबसे पहले तो आप मैप देखिए, बिल्कुल आपको एक मतलब ये जाल सा दिखाई देगा। ठीक है, बिकॉज कॉलेजेस ही इतने ज़्यादा है हमारे पास यूपी में। चलिए अगर हम बात करें काउंटिंग की तो टोटल हमारे पास 84 मेडिकल कॉलेजेस हैं यूपी में। सीट की अगर हम बात करें तो 12,125 12,125। अगर सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो 46 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं विद द सीट कैपेसिटी ऑफ 5,575। और अगर प्राइवेट की बात करें तो 38 प्राइवेट कॉलेजेस हैं 6,650 सीट के साथ। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलेजेस तो काफ़ी ज़्यादा है। ओके, चलिए लिस्ट की बात करते हैं। कॉलेज का नाम आपको देखने को मिलेगा, कॉलेज का टाइप जो कि गवर्नमेंट ही रहने वाला है बिकॉज ऊपर मेंशन है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है, एंड सीट कैपेसिटी स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। दोबारा से आपके सामने है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का लिस्ट। चलिए अब बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिस्ट की। तो उसी तरीके से कॉलेज का नाम, कॉलेज का टाइप और सीट इनटेक कितना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोबारा से, शायद आप ले नहीं पाएंगे, बाकी वीडियो पॉज करके भी ले सकते हैं। चलिए अगर हम बात करें BDS सीट मैट्रिक्स का कि यूपी में, देखिए MBBS के कॉलेज की हमने बात कर लिया। अगर हम बात करें BDS मीन्स के जो डेंटल कॉलेजेस हैं यूपी में वो कितने हैं, तो देखिए सर आपके सामने है 26 डेंटल कॉलेजेस विद अ सीट कैपेसिटी ऑफ 2,453 इन विच 3 are the government dental colleges with a seat capacity of 203 and remaining are 23 which are private dental colleges with a seat capacity of 2,250 seats। मैप गिवन है, कॉलेज की लिस्ट आप देख पा रहे होंगे, लाइक टाइप गवर्नमेंट 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 एंड देन प्राइवेट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सबसे क्रूशियल पॉइंट की। देखिए नीट की काउंसलिंग में जितना क्रूशियल, जितना टफ आपका एग्ज़ाम आया हुआ है ना, आपने एग्ज़ाम दिया आपको पता होगा टफ था, मानते हैं, हम भी मानते हैं। ठीक है, उससे भी टफ होता है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, और उससे भी ज़्यादा टफ होता है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते टाइम आपकी चॉइस फिलिंग को फिल करना। ठीक है, देखिए चॉइस फिलिंग के लिए आपको चाहिए क्या, AIR आ जाएंगे आपके पास कुछ दिन में, है ना। अब उसके बाद आपको करना है कॉलेज का चॉइस फिलिंग, बट एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आपका जो AIR है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस की रेंज में आ रहा है कि प्राइवेट कॉलेजेस की रेंज में आ रहा है। भाई एक रफ आइडिया होगा तभी तो कुछ कर पाएंगे। अब मान के चलिए आपका रैंक है 2 लाख और आप फिल कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस, वो तो वैसे ही नहीं मिलने, समझ पा रहे हैं। चलिए तो आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके स्क्रीन के ऊपर है। आपके पास गिवन है 2024 का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का कट ऑफ कि 24 में यूपी में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे ना उनका कट ऑफ क्या रहा था। ठीक है, कैटेगरी वाइज गिवन है, कोटा वाइज गिवन है। अगर आप जनरल कोटा से मीन्स कि आप कोई भी स्पेशल कोटा अवेल नहीं करते हैं तो BC, EWS, ओपन, SC एंड ST आपकी कट ऑफ ये थी। ठीक है, अगर आपके पास एक्स सर्विसमैन कोटा है तो कट ऑफ ये वाली है, अगर फ्रीडम फाइटर कोटा है तो कट ऑफ ये थी। सिर्फ फीमेल कोटा के अंदर देखिए, ये फीमेल कोटा क्या है, अगर हम बात करें यूपी का
तो यूपी में ना जो सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन या सीट का जो रिजर्वेशन है, तो वहाँ पे ना फीमेल के लिए अलग से सीट रिजर्व रहती है हर कॉलेज में। तो उनके लिए जाहिर सी बात है कट ऑफ भी थोड़ी सी वेरी करेगी, ठीक है, उसे फीमेल कोटा बोलते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर कोई कैंडिडेट है तो उसका कट ऑफ ये है। नॉन क्रीमी कैटेगरी से अगर कोई स्टूडेंट बिलोंग करता है तो उसके लिए कट ऑफ ये रहा था, ठीक है। तो एक रफ आइडिया आपको यहाँ से आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ लिस्ट का, तो वो भी आपके सामने यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ का ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि जब काउंसलिंग के टाइम पे आप चॉइस फिलिंग करेंगे ना, तो ये बहुत हेल्प करने वाला है आपकी, ठीक है। चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं कि जो कॉलेजेस अवेलेबल हैं यूपी में, उनमें जितनी भी सीट्स अवेलेबल हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है, मीन्स कि किस कोटा को या मतलब किस तरीके से सीटों को बांटा गया है। सबसे पहले इन चीज़ों को समझने से पहले बेसिक चीज़ समझिए, किसी भी स्टेट में 4 टाइप के मेडिकल कॉलेज होते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसके बाद आता है स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, उसके बाद आती हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, और उसके बाद आते हैं एम्स, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो जहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात आएगी किसी भी स्टेट में, तो वो होगा सिर्फ एम्स, ठीक है। देखो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो कर एम्स, उसके बाद हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लाइक BHU की हम बात करें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अवेलेबल होती हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। तो इन सबको ना ऑल इंडिया अथॉरिटी जो है MCC जिसे हम बोलते हैं, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, वही इनकी काउंसलिंग कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो मीन्स ये 2 टाइप के अगर कॉलेज हैं स्टेट में, तो इनकी काउंसलिंग का राइट जो है वो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी के पास नहीं होता है। क्लियर है? तो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी के पास राइट्स क्या होते हैं वो देखिए। अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस की, उस स्टेट में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो स्टेट के अंडर आते हैं, उनका 85% सीट, 85% सीट का जो काउंसलिंग है वो स्टेट खुद कंडक्ट करता है। तो सर बचा हुआ 15% कहाँ गया? तो ये जो बचा हुआ 15% है वो ऑल इंडिया कोटा में चला जाता है। क्लियर है? और ये जो 85% जो सीट्स है गवर्नमेंट कॉलेज में, ये रिजर्व्ड रहती हैं उसी स्टेट के लोकलाइट स्टूडेंट्स के लिए। लाइक हम यूपी की बात कर रहे हैं, तो ये जो 85% जो सीट्स है ना गवर्नमेंट कॉलेजेस में, इनमें अगर मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मैं अगर दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं इन सीटों के लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ, बिकॉज ये सीटें सिर्फ आप लोगों के लिए रिजर्व्ड है। क्लियर है? अगर ये खाली भी रह जाती है ना, तो भी कोई बाहर का बंदा आके इन सीटों पे एडमिशन नहीं ले सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए रिजर्व्ड है, मीन्स कि यूपी के स्टूडेंट्स के लिए ही रिजर्व्ड है। क्लियर? अगर हम बात करें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 100% सीट्स की काउंसलिंग वो स्टेट खुद कंडक्ट कराएगा, ठीक है। कोई MCC नहीं, कोई कुछ नहीं होगा उसमें। सिर्फ राइट्स किसके पास है? उस स्टेट्स के पास, खुद के पास है। और ये जो सीट्स हैं वो अवेलेबल रहती हैं स्टूडेंट्स जो वहाँ के लोकल हैं उनके लिए भी, और आउटसाइडर जो हैं उनके लिए भी, बशर्ते आपका स्टेट ओपन है कि क्लोज है, ये मैटर करेगा। अब ये ओपन क्लोज क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लगभग 11 से 18 लाख पर एनम क्या उसकी फ़ीस रहती है, बट एग्जैक्ट फीस के लिए जब काउंसलिंग के प्रोस्पेक्टस जब आउट होंगे, वहाँ पे आपको कॉलेज वाइज एग्जैक्ट फीस जो वो देखने को मिल जाएगी। बट एक बात माइंड में रखिएगा, यूपी के जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे फीस में हिडन चार्जेस भी होते हैं। क्लियर है? जो कि कहीं भी ऑन पेपर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये बात माइंड में रखिएगा आप लोग। चलिए, अगर हम बात करते हैं कोटास कि किस कोटा को कितनी % जो सीट्स हैं उनका उनका रिजर्वेशन उनको दिया गया है। अगर हम बात करें वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, लाइक आपकी फैमिली से कोई फ्रीडम फाइटर था और वो कोटा आपके पास अवेलेबल है, तो आपके पास जो रिजर्वेशन अवेलेबल है वो है 2% हॉरिजॉन्टल। वार्ड्स ऑफ एक्स आर्मी सर्विसमैन 2% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। NCC कैडेट 1% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। गर्ल कैंडिडेट 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। मीन्स अगर किसी कॉलेज में 100% सीट्स हैं तो उसमें से 20% जो सीट है ना वो रिजर्व कर दी सिर्फ फीमेल्स के लिए। दैट्स कॉल्ड द फीमेल कोटा। ओके, नाउ इफ द स्टूडेंट इज ए PWD कैंडिडेट देन ही और शी कैन अवेल 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। क्लियर?
चलिए प्रोसेस की अगर बात करें कि प्रोसेस किस तरीके से रहता है, भाई सबसे पहले तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है वेबसाइट पे। उसके बाद आपकी जो नीट का जो AIR था उसके बिहाफ पे एक स्टेट मेरिट का लिस्ट पब्लिश होगा। सेकंड पॉइंट, आपको ये चेक करना है कि उस लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है। अगर आपको दिख जाता है कि हाँ मेरा नाम है, फिर आपको करनी है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, मीन्स कि कौन से कॉलेज का प्रेफरेंस आपको डालना है टॉप टू बॉटम के ऑर्डर में। क्लियर। फिर आपको एक दोबारा से एक लिस्ट जनरेट होगा, मीन्स की लिस्ट पब्लिश होगा, जिसे हम बोलते हैं अलॉटमेंट लिस्ट। फिर आपको ये चेक करना उस अलॉटमेंट लिस्ट में आपका नाम है। आपने देखा यस आपका नाम है, तो आपका कॉलेज का नाम भी होगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, उसे हम बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ एडमिशन। और फिर जिस कॉलेज का नाम वहाँ पे गिवन है, आपको गिवन टाइम पीरियड में जाके वहाँ पे रिपोर्ट करना होता है, मीन्स कि जिसे हम बोलते हैं रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट और द कॉलेज। क्लियर। आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है कि आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है, आपको लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। फिर जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ, आपको वहीं पे जाके रिपोर्ट करना होता है। वहाँ पे आपको फीस पे करना होगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, कुछ बॉन्ड्स भी आपको वहाँ पे साइन करने होते हैं। मीन्स की बॉन्ड्स का फॉर्मेट आपके पास ऑलरेडी गिवन होगा उस टाइम तक, बिकॉज जब भी काउंसिलिंग के प्रोस्पेक्टस आउट होते हैं तो वहाँ पे बॉन्ड्स का जो फॉर्मेट है वो गिवन रहता है। तो बॉन्ड्स आपको ऑलरेडी बनवा के ही लेके जाने होते हैं नोटरी से। क्लियर है। चलिए देखिए, हम ओपन स्टेट या क्लोज स्टेट की बात कर रहे थे, तो ये देखिए यहाँ पे मेंशन है ओपन स्टेट। तो यूपी इज एन ओपन स्टेट। ओपन स्टेट होता क्या है, जहाँ पे कोई भी आउटसाइडर जो स्टूडेंट है, अगर वो स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है, मीन्स कि वो एडमिशन ले सकता है काउंसलिंग के थ्रू, तो वो होते हैं ओपन स्टेट। बट अगर जहाँ पे किस स्टेट में, किसी भी स्टेट में अगर कोई बाहर का जो बच्चा है, मीन्स कि आउटसाइडर जो स्टूडेंट है, मीन्स जो स्टेट से बिलोंग नहीं करता है, वो बच्चा एडमिशन ले ही नहीं सकता। गवर्नमेंट कॉलेज में तो वैसे ही नहीं ले सकता, जैसे कि हमने डिस्कस किया, वो सीट तो सिर्फ आप लोगों के लिए रिजर्व्ड है, बट वो प्राइवेट में भी एडमिशन नहीं ले सकता है, उन्हें बोलते हैं क्लोज स्टेट। तो यूपी क्या है, ओपन स्टेट है। तो मेंस जो 100% जो सीट्स अवेलेबल थी हमारे पास प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, उनमें जो आउटसाइडर स्टूडेंट हैं वो भी एडमिशन ले सकते हैं। ओके नाउ अब बात करते हैं 85% सीट्स के बारे में, कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो 85% सीट्स हैं, अगर आप उनको क्लेम करना चाहते हैं तो आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो आपके पास सबसे पहले तो होना चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th एंड 12th फ्रॉम द यूपी स्टेट। दोनों में से एक कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी आप 85% सीट्स को क्लेम कर पाएंगे, नहीं तो आपको भी एक आउटसाइडर माना जाएगा और आप भी सिर्फ मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले पाएंगे, और वो भी सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस में। ठीक है। चलिए, जब हम बात कर रहे थे आपको जब अलॉटमेंट पिक करने आप जाएंगे तो उस टाइम पे कुछ डॉक्यूमेंट नीडी होते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। 10th एंड 12th का मार्कशीट, नीट यूजी का मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप 85% सीट्स को क्लेम कर रहे हैं तो, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, लगभग 8 से 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको यहाँ पे चाहिए होंगे। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लाइक आपका आधार कार्ड, एक आईडी प्रूफ तो लेके जाना पड़ेगा आपको। ठीक है। चलिए, स्कॉलरशिप एंड बॉन्ड पॉलिसीज की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे यूपी स्टेट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कॉलरशिप की। तो यूपी में जो स्कॉलरशिप स्कीम अवेलेबल है वो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। फैमिली एनुअल इनकम शुड बी लेस देन 2 लाख। अगर आपको स्कॉलरशिप का ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो वेबसाइट गिवन है, आप गिवन वेबसाइट पे विजिट करके आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से गेन कर सकते हैं। ओके नाउ अगर बात करें सर्विस बॉन्ड का, तो अगर सर्विस बॉन्ड की बात करेंगे तो बात हमें करनी पड़ेगी डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की भी। तो देखिए, जब भी आप नीट यूजी काउंसलिंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एक सर्विस बॉन्ड अवेलेबल होता है, एक डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड अवेलेबल होता है, बट ये सभी स्टेट्स में नहीं होता है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता रहता है, बट समझना तो पड़ेगा, है ना। तो देखिए, सर्विस बॉन्ड क्या होता है, लाइक अभी आप यूपी से अपना MBBS कंप्लीट कर रहे हैं, और MBBS कंप्लीट होने के बाद यूपी स्टेट आपको बोलेगा कि आपका MBBS कंप्लीट हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप डॉक्टर बन चुके हैं। बट आपको अब ना हमारे साथ 2 साल 3 साल 4 साल उनका एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है, आपको इतने टाइम के लिए यूपी गवर्नमेंट के साथ मिलकर ही अपनी सेवाएं प्रदान करनी होंगी, मीन्स आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी होगी एज ए डॉक्टर। क्लियर, उन्होंने बोल दिया। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आप बोलेंगे ठीक है सर आई एग्री, देन डन, कुछ नहीं करना, आप अगले दिन से अपनी सफ़ेद कोट पहनिए अपना, ठीक है, और ड्यूटी पर लग जाइए, सैलरी आपको मिलेगी एज ए डॉक्टर, जो भी गवर्नमेंट का जो भी होता है वो आपको मिलेगा। क्लियर। बट अगर आप डिनाई करते हैं कि नहीं सर मेरे कुछ अलग फ्यूचर प्लान है, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, तो आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है वो होता है पेनल्टी अमाउंट। ठीक है, तो आपको पेनल्टी यहाँ पे करनी पड़ेगी। क्लियर है। तो अगर हम बात करें सर्विस बॉन्ड की यूपी में, तो सर 2 साल तक आपको अपनी सर्विसेज जो है वो यूपी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी होंगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको
10 लाख रुपए का एक बॉन्ड अमाउंट पे करना पड़ेगा। और ये जो बॉन्ड है ना, ये नहीं कि उस टाइम पे वो ज़बरदस्ती आपसे साइन करवाएंगे, नहीं, जब आपने एडमिशन लिया था ये उसी टाइम पे आपसे लिखवा लेते हैं। क्लियर है? तो ये होता है सर्विस बॉन्ड। अगर बात करें डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की, तो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड क्या होता है? लाइक आपका एडमिशन हुआ, अलॉटमेंट हुआ, आपने एडमिशन ले लिया, फीस वगैरह सब कुछ पे कर दिया, बैच अनाउंस हो चुका है कि इस तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, और उसके बाद अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं, मीन्स कि आप कॉलेज नहीं जाते, अपनी सीट को आप खाली कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे एक जो पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी उसे हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है यूपी स्टेट के लिए वो हमें मिलेगी यूपी स्टेट के काउंसलिंग के प्रोस्पेक्टस में। कुछ ही टाइम है बस, रिलीज होने ही वाले हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ, जैसे ही आपके आंसर की रिलीज हो जाती हैं, स्कोर कैलकुलेट कीजिए और स्कोर के बिहाफ पे अपना रैंक प्रेडिक्ट कीजिए और रैंक के बिहाफ पे अपनी कॉलेज की लिस्ट का प्रेडिक्शन लीजिए। और ये सब आप कहाँ कर सकते हैं? आकाश नीट रैंक प्रेडिक्टर टूल पे, जो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी।